कि बाहर से सिमट कर अपने अंदर प्रवेश हो। जो आदमी अपने अंदर प्रवेश होगा उसके दुख दर्द अपने आप धीरे धीरे निकल जाए। संसार में सब लोग शांति चाहते हैं, शांति, लेकिन शांति का काम नहीं करते, इसलिए उनका दुख पीछा नहीं छोड़ता। हमें चाहिए कि हम अपने मन का निरीक्षण करें। अपने मन का निरीक्षण करें। आदमी बार बार फिसल कर अपने आप को नरक से बचाए। सबसे बड़ी साधना है। आदमी रोज अपने आप को इन विषयों से निकाल के बाहर करे। आदमी सब कुछ करता है, यही काम नहीं करता, इसलिए वो बाहर से सब कुछ संपन्न होकर भीतर भीतर मलिनताओं में दुखी बना रहता है। हमारे आत्मा की ज्योति ऐसी है जो अचूर्ण है, जिससे तो हमें शांति मिलती है, हमारा जीवन भी मिलता है। नाम यश का प्रकाश बाहर का है, स्वरूप का प्रकाश भीतर का है, यही शाश्वत। जाति वर्ण विद्या पद और प्रतिष्ठा से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, किंतु अपने कर्म ज्ञान और आचरण की उज्ज्वलता से महान होता है। आचरणहीन व्यक्ति को सुगंध रहित फूल के सामान निसार और देखने भर का है। मानव मात्र की एक जाति है मानवता, शेष सभी वर्ण एवं जातियां काल्पनिक एवं झूठी है। इसलिए जन्म और जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को अछूत कहना और मानना घोर अपराध है। स्त्री और पुरुष मूलतः दोनों एक समान चेतन है, इसलिए दोनों हर दिशा में उन्नत करने के सामान्य अधिकारी हैं, परंतु दोनों को अपनी अपनी मर्यादा में चलना चाहिए। स्वार्थ, कामना और अहंकार को जीतकर प्राणी मात्र पर दया और करुणा तथा मानव मात्र के प्रति समता और हृदयता का व्यवहार प्रेम का आचरण है, और यही सच्चा पंडित। स्वर्ग, मोक्ष एवं सत्य किसी मत पंथ का एकाधिकार नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना चेतन स्वरूप परम सत्य है। अपने आप पर पूर्ण विश्वास और अपनी नैतिकता का पूर्ण बोध होना ही आस्तिकता है, और नैतिकता का तिरस्कार ही नास्तिकता है। परावलंबन की भावना छोड़कर अपनी तथा दूसरे की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन प्रयत्न श्रमशील रहना, यथाशक्ति दूसरे के दुखों को दूर कर उन्हें सुख पहुंचाना तथा अपनी आत्मा में स्थित हो जाना ही सच्चा धर्म है। न साथ में कुछ आया है और न साथ में कुछ जाएगा। अपना पराया सभी से एक दिन संबंध टूट जाएगा। इसलिए मोह ममता और वैर भाव त्याग कर अनासक्ति पूर्वक सबसे यथोचित व्यवहार करना चाहिए। अपना तो पेट सभी भर लेते हैं, किंतु जो स्वयं जीवन निर्वाह लेते हुए अपनी कमाई का कुछ भाग परोपकार एवं दीन दुखियों की सेवा में लगाता है, उसका जीवन सफल। साहेब जी ने कहा है, जो तू आया जगत में सो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। सदगुरु कबीर कहते हैं, कक्का कमल किरण में पावे सत विकसित संपुट नहीं आवे। इतना बढ़िया शब्द कहा। कबीर साहब ने का अक्षर का माध्यम बनाकर संपूर्ण पूरे विश्व को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का हृदय कमल ज्ञान प्रकाश का पुंज है, परंतु वह विषय वासनाओं के पर्दे से ढका है। जब वह पर्दा हटता है तो मनुष्य का हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। ऐसे अलौकिक हृदय में आत्मबोध, स्वरूप बोध एवं तत्वबोध होता है। विकारों से भरे हुए मन में स्वरूप बोध कभी नहीं हो सकता। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, विनम्रता, भक्ति आदि से हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय में विवेक जागृत होता है। जिसके हृदय में विवेक जागृत होता है, उसी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, वही अपने ज्ञान द्वारा स्व और पर, स्व
और पर के भेद को जानकर पर से स्व को छुड़ा लेता है। पर जड़ है, पंच विषय है, दृश्य है, अज्ञान है। स्व चेतन आत्मा, दृष्टा, मंता, भोक्ता, भास्कर पर से मुक्त होकर स्व में स्थित हो जाना ही मानव की हृदय की सहज मांग है, परंतु वह मजबूर है, करे क्या बेचारा। सदगुरु कहते जो तय सांचा बाणिया सांचिन हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूंगा। अगर तू सच्चा अध्यात्म पथ का व्यापारी है तो अपने घट के अंदर सच्चे व्यापार ज्ञान का व्यापार करो और मानता रूपी कूड़े कचड़े को विवेक और विचार के झाड़ू से साफ करो। सच्चे ज्ञान और अच्छे कर्मों का संग्रह जीवन का सच्चा व्यापार है। सच्चा ज्ञान हुआ है जो तर्कयुक्त, युक्ति युक्त तथा विवेक सम्मत, जिसमें कारण कार्य की व्यवस्था की हस्ताक्षर। सभी ज्ञानों का पर्यावासन अपना स्वरूप ज्ञान है। जिसने अपने आत्मा की, अपने आपा की पहचान नहीं किया, उसका ज्ञान बाहरी ज्ञान थोथा एवं बकवास है। दूसरा क्षेत्र है अच्छे कर्मों का संग्रह, अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम और दूसरे प्राणियों पर सहानुभूति का बर्ताव, यही अच्छे कर्म है। सच्चे ज्ञान से बौद्धिक संतोष मिलता है और अच्छे कर्मों से दिल को संतोष मिलता है। जिसका दिल और दिमाग दोनों संतुष्ट है, क्या पूछना। बोलिए सद्गुरु देव की जय।